इनको जहन्नम में पहुंचाया जाए। जिस तरीके से कोशिशें अभी हो रही हैं सुरक्षा बल के जवानों की आतंकियों तक पहुंचना और उन्हें ढेर करना, जंगल का इलाका है, चैलेंजेस बहुत से सामने आ रहे हैं और 4 आतंकियों के स्केच भी इन दिनों जारी किए गए हैं। जानकारी ऐसी कि इससे पहले ये आतंकी सेना पर हमले के लिए अपनी भूमिका निभा चुके हैं और अब सुरक्षा बलों की बारी है इन आतंकियों को ढेर करने की। करीब 2 महीने पहले जो सेना के जवानों पर हमला हुआ था उसमें इन्हीं आतंकियों का हाथ है। जो अभी सोर्सेज के हवाले से खबर है, गागर मांडू के कोकरनाग में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग के इस सर्च ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा बल के जवान कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 2 जवानों की शहादत हो गई है इस मुठभेड़ के दौरान और 3 जवान जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आशिक मीर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशिक, अनंतनाग में ये जंगल का इलाका है जहां पर मुठभेड़ चल रही है। इसमें बड़ी बात यह भी कि 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, शहादत उन्हें मिली है, 3 जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। सुरक्षा बल के जवान यूं तो ऐसे भी अग्रेसिव रहते हैं आतंकियों के खात्मे के लिए, लेकिन जब अपने साथी जवानों को खो दें तो अग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी क्या अपडेट है इस सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ को लेकर? के अहलान गांव की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को कल दोपहर को इत्तला मिली थी कि कुछ आतंकी इस जंगलाती इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इस पूरे इलाके का घेरा किया और छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में फिलहाल 2 सेना के जवान जो है इस मुठभेड़ में गंभीर तौर पर घायल हुए थे, जिनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर वो जख्मों की दाव न लाते हुए दम तोड़ गए और इस मुठभेड़ में फिलहाल सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं और एक सिविलियन की भी डेथ हुई है और कुछ सिविलियन और जख्मी हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, कोकरनाग का ये इलाका जो है पिछले साल भी इसी इलाके में इसी जगह पर मुठभेड़ हुई थी, जहां पर सेना को काफी भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की भी जान उस एनकाउंटर में चली गई थी। यानी ये एक ऐसा इलाका है जो पूरी जंगलाती दरख्तों से घिरा हुआ है और इन जंगलाती दरख्तों का सहारा ये आतंकी बार बार ले रहे हैं। चाहे हम जम्मू के डोडा की बात करें या किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों की बात करें तो बीते महीनों में हम देख रहे हैं किस तरह से ये आतंकी जो है इन जंगलों का सहारा लेकर सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करके इन जंगलों में छुप जाते हैं। फिलहाल अभी की स्थिति यह है कि इस जगह पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो इन आतंकियों को ढूंढने के लिए जो है वहां पर प्रयास कर रहे हैं और सेना के पैरा कमांडोज को भी इन जंगलाती इलाकों में उतार। आशिक मीर, एक तो अनंतनाग में, एक तरफ तो अनंतनाग में यह ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ से भी ऐसी खबरें हैं। दोनों ही जगह मुठभेड़ में आमना सामना, एक तरफ सेना के जवान है, दूसरी तरफ आतंकी है, छिपकर घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अनंतनाग में तो हमने 2 जवानों को खो भी दिया है। ये जो एक के बाद एक ये कोशिशें हो रही हैं, इनके पीछे रीजन क्या है? देखिए, अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पर बहुत सारे आतंकी कैंप्स आज भी चल रहे हैं, जहाँ पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। और बीते महीनों में हमने देखा कि लगातार घुसपैठ की कोशिशें की गई, चाहे हम कुपवारा के केरन, लोला, मसल सेक्टर की बात करें तो इन जगहों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही थी और कहीं ना कहीं ये घुसपैठ करने में कहीं से सफल हो जाते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें तो ये रीजन है, जिससे कि अगर हम आज की डेट की बात करें, जितने भी टेररिस्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उनकी संख्या ज्यादातर 80 से 90 तक है और इन सभी का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। और सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि जिस हिसाब से अब विधानसभा के इलेक्शन के लिए जो है बातें चल रही है और बीते दिनों हमने देखा कि ईसीआई की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची और खासतौर पर यही जायजा लेने के लिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन कराए जाए। सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न था इस हवाले से, जो कि सारा कुछ देखना पड़ा और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे मीटिंग ली गई। और सबसे बड़ा कंसर्न यही है, ग्रोविंग कंसर्न, जब भी यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से कोई भी सरगर्मी होती है तो पार बैठे जितने भी आतंकी कैंप्स है वहाँ पर यही चीज होता है कि किस तरह से यहाँ पर अमन की सूरत हाल जो 2019 के बाद बनी है, इसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। और यही कुछ हम देख रहे हैं बीते महीनों से लगातार, किस तरह से सेना के जवानों पर हमला, सिविलियन टारगेट किलिंग,
यही चीजें हम लगातार देख रहे हैं और इन चीजों को रोकने के लिए कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे हैं कि 15 अगस्त के मौके पर जो है एक बड़ा हमला करने वाले हैं आतंकी, और इन सबको रोकने के लिए सेना की तरफ से लगातार इन आतंकियों पर प्रहार करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। जी, ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों की सफाई की कोशिश है। 15 अगस्त नजदीक है, 5 अगस्त बीता है जब आर्टिकल 370 हटे हुए 5 साल पूरे हुए, उससे पहले कारगिल विजय दिवस, और अब चूंकि फेस्टिवल सीजन भी ऑन है आशिक मीर, चूंकि फेस्टिवल सीजन जब लोगों में खुशी का माहौल होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग उस खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और ऐसी खुशियों में ही खलल डालने का काम सीमा पार से करवाया जाता रहा है। इसलिए भी ये कोशिशें तेज हुई हैं 15 अगस्त के साथ साथ। बिल्कुल 15 अगस्त पर ऑलरेडी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिला है कि यहाँ पर आतंकी कुछ बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें 2019 से पहले की, तो यहाँ की सड़कें अक्सर यहाँ पर पत्थरबाजी जो है विटनेस करती थी। यहाँ पर वीरान सड़कें और हुर्रियत के दफ्तर लगातार चलते रहते थे, वहाँ पर बैठकों का दौर चलता रहता था, वहाँ पर यही मंसूबा बनाया जाता था कि किस तरह से यहाँ पर हालातों को खराब किया जाए। और आज आप देख रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक किस तरह से, लोग आसानी से अपना कारोबार करते हैं, रात भर यहाँ पर लोग चलते हैं, और यही कुछ जो है अब कहीं ना कहीं इन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए ये चीजें की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर फिर से एक बार जो है डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, और वो सब कुछ हम लगातार देख रहे हैं। और इस वक्त भी अगर हम आतंकियों की संख्या की बात करें, 390 जो आतंकी हैं, इनका सीधे तौर पर ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है, क्योंकि कश्मीर में जो आतंकी जंग लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं हार चुके हैं। यहाँ पर लोकल सपोर्ट, लोकल टेररिस्ट जो है अब रिक्रूट नहीं होते हैं, और अब सीमा पार से ही पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को घुसाने की लगातार कोशिशें कर रही है। और बीते दिनों भी हमने देखा कि कुपवारा के मसल सेक्टर से किस तरह से बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से ये कोशिश की गई कि इन घुसपैठियों को दोबारा से जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जाए। और इंटेलिजेंस एजेंसी को ये वो इनपुट है कि एसएसजी कमांडो जो पाकिस्तान आर्मी के हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों के साथ मिले हुए हैं और इन आतंकी घटनाओं को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जी, मौसम किस तरह का बना हुआ है आशिक, चूंकि जब जब इस तरह के ऑपरेशंस होते